अमित शाह कितने लोग हैं कि कह रहे थे, अमित शाह कह रहा था, ऐसे बोलो, ये कह रहे थे क्या होता है? तुम कह रहा है और वो कह रहे हैं, क्या ये बहुवचन है? कई लोग हैं क्या? 10 सिर वाला आदमी है क्या? दोस्तों फिर से आ चुके हैं एक और नई वीडियो लेकर। आज की वीडियो में देखने वाले हैं, जैसे ही पत्रकार ने सुप्रीम कोर्ट में अमित शाह का नाम लिया, वैसे ही नाम सुन वकील भड़क उठे। वहीं पर इस वकील ने मुसलमानों के लिए ऐसा क्या बोल दिया कि जिसको सुन सब दंग रह गए। इस सुप्रीम कोर्ट के वकील ने इस वीडियो के जरिए से अमित शाह को दिया बहुत ही करारा जवाब। चलिए देखते हैं वीडियो। ओरिजिनल वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। 10 सिर वाला आदमी है क्या? ये ए हो जाता है और आप आ रहते हो। अमित शाह कह रहा था, गलत कह रहा था, नॉनसेंस भाषा बोल रहा था। उसको मालूम नहीं कि तुम्हारे बनाए हुए कानून को नेस्तानबूद कर सकती है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, नेस्तानबूद कर सकती है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और देश के वकील। वो गलत कह रहा था। उसको पूरा पता नहीं है संविधान में क्या क्या प्रोविजन है। 16वीं शताब्दी के कागज देखेंगे ना, बहुत सारे मंदिरों के अगर असली कागज देख लिए, खुदाई करके देख लिया ना, बहुत सारे मंदिर तो अभी से बौद्ध विहार घोषित करने पड़ेंगे। देश के मालिकों की जीत और किसकी जीत? ये कोई वो थोड़ा है, क्या नाम है, जुए का गेम थोड़ा है। न्याय में सबकी जीत होती है। अगर न्याय होता है उसमें कोई हारता नहीं। अन्याय में हार और जीत होती है। कोर्ट भी अगर कोई फैसला सही करती है, बेशक एक आदमी को जिसको तुम कहते हो हार गया और दूसरा जीत गया, अगर दोनों को ये पता चल जाए गड़बड़ करने वाले को भाई मेरी गलती थी, वो एहसास कराना न्यायिक व्यवस्था का काम है। न्यायिक व्यवस्था का काम है हंटर चलाना नहीं है। न्यायिक व्यवस्था का काम है कि देश के सभी पक्ष उसमें सेटिस्फेक्शन लेके जाएं न्यायिक दरवाजे से, चाहे हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो। और वही काम पार्लियामेंट को करना होता है। कानून बनाते वक्त बेशक एक पक्ष के लिए कानून बना रहे हैं, जरूरी है देश के लिए, मगर उस कानून से देश के 142 करोड़ लोगों की तसल्ली होनी चाहिए। वो असली कानून है। अगर उस कानून से एक पक्ष खुश होता है और दूसरा पक्ष नाराज होता है, वो देशद्रोह है। वो कानून नहीं, वो बदमाशी है, गुंडागर्दी है। वो गुंडागर्दी पार्लियामेंट भी कर सकती है। पार्लियामेंट जो बेवकूफ़ी करती है उसका अंजाम भुगतना होता है, जैसे आज भुगत रहे हैं। कितने लोग मुकदमा लेके आए हैं। जिस सुप्रीम कोर्ट को और मुकदमे निपटाने चाहिए थे, उनको वो काम करना पड़ रहा है जो पार्लियामेंट बेवकूफ़ी से कर नहीं पाई। अगर पार्लियामेंट काम करती, अपनी ड्यूटी करती, सबकी राय मशवरा लेके करती और जो लोग इफेक्टेड थे उनकी बात मान के करती, घर में जिसके खिलाफ हम फैसला ले उसको गुड फेथ में लिए बगैर वो घर टूटते हैं। उस घर में विभाजन होता है, उस घर में कलेश होता है। इसी तरह से पार्लियामेंट भी एक घर है और उस घर को चलाने वाले हमारे जो पार्लियामेंटेरियन की ड्यूटी बनती है कि हम जो भी फैसला ले उसमें पूरे देश में शांति और अमन बढ़ना चाहिए, घटना नहीं चाहिए। या तो घट गया, इसमें मैं भूल जाऊंगा, वरना एक मैं निवेदन कर लूं अपने मुसलमान समाज से, भाइयों से, कोई ऐसा काम मत करिए। जैसे किसानों ने 13 महीने 700-800 से भी ज्यादा किसान शहीद हो गए और कानून वापिस हुआ देश के अंदर। अगर वो उस वक्त किसान वो लोग थे, सारे मजबूत लोग थे जो सरहदों पे भी जिनके बच्चे लड़ते हैं, जो आज़ादी की लड़ाई में भी लड़े, और आज जब राइट टू एक्सप्रेशन, तानाशाही के खिलाफ भी वही लोग लड़े सबसे पहले इस देश में। बाकी देश की हिम्मत टूट चुकी थी। आज यही काम मुसलमान समाज को करना है और उस सब लोगों को करना है जो हितैषी हैं कि मुसलमान समाज के साथ न्याय होना चाहिए। एक भाई के साथ अन्याय पूरे देश के साथ अन्याय है, एक के साथ न्याय सबके साथ न्याय है। इसलिए बहुत जरूरी है कि कोई भी ऐसा काम ना करे। इनको शासन मानसिकता वाले लोगों को, कट्टरवादी मानसिकता वाले लोगों को, वर्णवादी मानसिकता वाले लोगों को बहाना ना मिल जाए हिंसा करने का। इसलिए हमारी सबकी ताकत इकट्ठा पॉजिटिव रहना और कोर्ट में अपनी दलील रखना और शांति बनाए रखना सबसे मजबूत हथियार है। इसलिए कोई बहाना मत देना ताकि ये दुष्प्रचार करे देश के अंदर कि देखो हिंदू हो, तुम फेवर में खड़े हो मुस्लिम समाज के और ये बदमाश लोग हैं, ये हिंसा कर रहे हैं। ये हिंसा बहुत छोटी चीज़ है। इसके लिए ये काफ़ी लोगों को मरवा सकते हैं जिसके हाथ में ताकत है, और बदनाम भी कर सकते हैं। मीडिया भी इनके हाथों में, गोदी मीडिया। तो इसलिए शांति से पूरा देश आपके साथ है, जायज बात के साथ है, इस अन्याय के खिलाफ है पूरा देश। और जो थोड़े से कट्टर हिंदुओं को छोड़ के बाकी कोई इस बात के साथ नहीं है कि किसी के साथ अन्याय हो। सुप्रीम कोर्ट ने एहसास करा दिया केंद्र सरकार को कि गलत है केंद्र सरकार। 100% एहसास तो है ही, तभी तो अपने आप ही कह दिया हम नहीं करेंगे। जब मैं टाइम दे दो हम ऐसा नहीं करेंगे, वैसा नहीं करेंगे, डिनोटिफाई नहीं करेंगे। कलेक्टर जो कर रहा है वो काम अब ये नहीं करेगा। ये सारा का सारा एक तरह से स्टे है, प्रेशर है कहीं ना कहीं। उनको समझ लिया कि कोर्ट ऐसा करने जा रही है, मगर उन्होंने अपनी दलील दे के बस इतनी जान बचा ली आज कि भाई वो डायरेक्ट स्टे ना किया जाए। इस देश के नागरिक की बात है, खाली मुसलमान की नहीं। अब ये मुसलमान के साथ अन्याय का मतलब ये नहीं है कोई दूसरे देश, हम ये इस देश के दूसरे नागरिक खुश होंगे। पड़ोसी के साथ अन्याय हो रहा है और सामने वाला पड़ोसी खुशियां अगर मनाएगा तो उसको भुगतना पड़ेगा। अगर हम अपने पड़ोसी के साथ, अपने भाई के साथ खड़े हैं तो वो आफत हमारे ऊपर भी नहीं आएगी। न्याय के लिए खड़े होने वाले देश के लोग और देश के ज्यादातर युवा इसी पक्ष में है, किसी के साथ अन्याय ना हो। और पार्लियामेंट कोई कानून समझदारी से बनाए। सुप्रीम कोर्ट पहले भी कह चुके हैं, अभी भी इन्होंने जल्दबाजी की है। ये सारा का सारा पार्लियामेंट का भी मिसयूज कहाँ हो रहा है? सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए और कोई काम नहीं किए। सुधार की तो जरूरत है हर जगह पे। ये खाली सुधार फिर वक्फ में नहीं है और खाली मस्जिद में नहीं है, ये मंदिर में भी है, मठों में भी है। ये सारे के सारे केंद्र इस तरह के हो गए। बहुत जगह तो धार्मिक स्थान हमारे हो गए हैं देश के लोगों को कट्टर बनाने के लिए। साइंटिफिक टेम्पर हमारा संविधान कहता है बनाना है, हमें हिसाब किताब लेना होगा। वो कानून बनाना चाहिए था कि जिसमें मंदिर भी आ जाए, मस्जिद भी आ जाए, गिरजाघर भी आ जाए और
मठ भी आ जाए, सब आ जाए, ताकि कोई भी इस देश में मानवता के खिलाफ ना शिक्षा दे सके, ना प्रचार कर सके। और जो भी कहीं इलीगल बना भी हुआ है तो मान लो आज के दिन या तो उसको लीगल करने का तरीका एक ही कानून बनाए। जैसे पंचायतों की जमीनों में कई राज्यों ने कानून बनाए कि भाई पंचायतों की जमीन पे झगड़े हैं गाँव के और जिसने कब्जा किया हुआ है, तो कई स्टेटों ने कानून बना दिए कि भाई इसकी कीमत रख दो इस जमीन की, ताकि ये भी मालिक बन जाए और गांव से झगड़ा भी निपट जाए, पंचायत की आमदनी भी हो जाए। तो वक्फ पे भी मान लो किसी का कब्जा है, लिटिगेशन है, सालों साल चलेंगे, अरे कानून बनाते, कोई ना कोई दर फिक्स करते, रीजनेबल बात करके पूरे समाज से, जो कब्जे में बैठे वो भी वक्फ के जो लोग हैं वो भी समाज के लोग हैं वो भी, सबको बिठाते, सोल्यूशन निकल जाता है। जब हम पूरा परिवार बैठता है तो कोई समस्या बचती है क्या? गड़बड़ी ये है कि जब हम परिवार को परिवार नहीं समझते, इकट्ठे नहीं बैठाना चाहते, लोगों को हिंदू मुसलमान के चश्मे से देखते हैं। एक ही चश्मा इस देश में चलेगा, मानवता का चश्मा, सिटीजन का चश्मा, भाईचारे का चश्मा। पार्लियामेंट का बनाया हुआ कानून जिससे हमारे देश में फ्रेटर्निटी कमजोर होती है, वो पार्लियामेंट का मिसयूज है। सुप्रीम कोर्ट का दिया हुआ कोई भी फैसला जिसमें देश में फ्रेटर्निटी, दिखाना पड़ेगा। सुन लो एक बात क्लियर करूं मैं, देश की पार्लियामेंट, देश की सरकार, ब्यूरोक्रेसी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, किसी के भी काम से देश में फ्रेटर्निटी भाईचारा कम होता है तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और संविधान विरोधी है। ऐसे सारे काम संविधान विरोधी हैं और देश विरोधी हैं। यही है असली देशद्रोह। अरे बहुत सारे जिसकी बात करें ना, बहुत सारे देश का तो उल्लू बनाया जा रहा है, इस राजनीति ने देश का उल्लू बना दिया। बहुत सारे लोग तो आज के दिन, कोई तो बेचारा 80 करोड़ लोगों में शामिल है जिसको निःशुल्क राशन मिल रहा है, कहीं पे किसी का नौकरी कर रहे हैं, ट्रांसफर का चक्कर है, किसी के इंटरव्यू आए हुए हैं, उनको अपॉइंटमेंट का वो है, तो कहीं ना कोई लोग सरकार से जुड़े हुए हैं। और हमारा देश इतना कमजोर कर दिया, पूरे देश को भिखमंगा कर दिया, पूरे देश को रीढ़ की हड्डी ऐसे टेढ़ी कर दी। और सब लोग सरकार के नॉनसेंस पे और सरकार की बेवकूफियों पे बोलने का हमारा अधिकार भी छीनता जा रहा है। और देश में बोलने का अधिकार और भ्रष्टाचार का जो मेडल है, गोल्ड मेडलिस्ट है भ्रष्टाचार में इंडिया। बोलने के अधिकार के मामले में सबसे घटिया इंडेक्स हमारा, हम सबसे फिसड्डी हैं बोलने की आज़ादी में इस दुनिया के अंदर। इससे साबित होता है कि हमारा तंत्र जिन लोगों के हाथ में, वो नालायक लोग हैं, बेवकूफ़ लोग हैं, नकारा लोग हैं। तो मेजोरिटी के नाम पे कोई ये सोचे मैं राज करूंगा तो शासन मानसिकता है। देश में राजशाही नहीं है, देश में डेमोक्रेसी है। और डेमोक्रेसी के असली आधार, असली पावर हाउस देश की 142 करोड़ की जनता है। ना कोई पार्लियामेंट है, ना कोई चीफ सुप्रीम कोर्ट है, ना कोई राष्ट्रपति, ना कोई प्राइम मिनिस्टर, ना चीफ मिनिस्टर। देश के लोग और देश के लोगों का भाईचारा इस देश का संविधान के हिसाब से सबसे मजबूत चीज है। पहली बात तो जागरूक होना चाहिए देश को। ये सरकार के भरोसे सोने वाले वैसे ही हो गए जैसे बादशाह और सुल्तान के भरोसे सोने वाले लोग। तुम आप बादशाह या सुल्तान या राजे महाराजे हमारे क्या करते थे, देश जाए बाढ़ में, देश के बच्चे चाहे रांडे घूमे, वो अपने कहीं कहीं 1000 रानियां रख लेते थे। तो किसके चक्कर में रहो आप? डेमोक्रेसी जब चलेगी जब देश के लोग जागरूक होंगे। डेमोक्रेसी तभी काम करेगी जब देश के लोग हिसाब मांगेंगे, जागते रहेंगे। घर का मालिक नहीं जागना बंद कर देगा तो खुद का चौकीदार घर वाले की भी हत्या कर देगा, सारा सामान लूट के भाग जाएगा। 16वीं शताब्दी का जो जमीन है उसको कैसे कागज दिखाएंगे, कहाँ से लाएंगे? 100% अगर 16वीं शताब्दी के कागज देखेंगे ना, बहुत सारे मंदिरों के अगर असली कागज देख लिए, खुदाई करके देख लिया ना, बहुत सारे मंदिर तो अभी से बौद्ध विहार घोषित करने पड़ेंगे और करने चाहिए। जो असल में ये देश सनातनी देश था और इसमें असल में जिसका एक बोलबाला दुनिया में भी है अहिंसा के नाम पे, वे बौद्ध परंपरा को नष्ट करके ही सो कॉल्ड कट्टर हिंदुत्व पैदा हुआ। ये असल में बौद्ध का देश है, सनातनी परंपरा का देश है और सनातनी परंपरा को एग्जिस्टेंस सह अस्तित्व में विश्वास करती है। पूरी दुनिया, पूरी कायनात सह अस्तित्ववाद ही मानवता का एक शरण सतली है। सब मिल के रहेंगे तभी हमारी सबकी नैया बेड़ा पार होगा। इसमें हिंदू मुसलमान का कोई मायने नहीं। क्या अमित शाह जो कह रहे थे कानून तो सदन ने बनाया है, मानना ही पड़ेगा, क्या कोर्ट ने उसको करारा जवाब दिया है? अरे अमित शाह कितने लोग हैं कि कह रहे थे, अमित शाह कह रहा था, ऐसे बोलो। ये कह रहे थे क्या होता है? तुम कह रहा है और वो कह रहे हैं, क्या है ये? बहुवचन है, कई लोग हैं क्या? 10 सिर वाला आदमी है क्या? ये ए लगाना बंद करो। इस देश का मजबूरी में भिखारी भी उतनी इज्जत रखता है जितना इस देश के राष्ट्रपति भवन में बैठी हुई राष्ट्रपति और प्राइम मिनिस्टर। ये ए हो जाता है और आप आ रहते हो। अमित शाह कह रहा था, गलत कह रहा था, नॉनसेंस भाषा बोल रहा था। उसको मालूम नहीं कि तुम्हारे बनाए हुए हर कानून को नेस्तानबूद कर सकती है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और देश के वकील। वो गलत कह रहा था, उसको पूरा पता नहीं है संविधान में क्या क्या प्रोविजन है। जो चीजें संविधान के खिलाफ है उसको भंग होना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। बशर्ते देश के लोग, हमारे युवा जागरूक रहें। और आप लोग भी, मुसलमान समाज को भी है और हर समाज को रिक्वेस्ट है, आप खाली दायरे में मुसलमान वाले बाड़े में ना रहिए। आप भारत के नागरिक हैं और पूरा भारत का समाज आपका अपना है। उस फ्रेटर्निटी को बढ़ाइए। ये कानून तो धराशायी हो जाएंगे, और भी आएंगे, वो भी हो जाएंगे। चलिए वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आप भी ऐसी वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग और अपनी राय कमेंट में जरूर दें।